साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के समस्त शिक्षकों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों आपको बताना चाहूँगा कि जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य की गई है तब से शिक्षकों की जो परेशानी है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णय में कहा गया है कि शिक्षकों को 3 साल के अंदर अंदर जो टीईटी है वह उत्तीर्ण करना होगा। अगर शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनको पदोन्नति भी नहीं दी जाएगी और सेवा में भी उनको नहीं रखा जाएगा, यानी कि सेवा में बने रहने के लिए भी टीईटी की जो अनिवार्यता है वह शिक्षकों के लिए लागू कर दी गई है। अब ऐसे में शिक्षकों को कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी चिंता सता रही है कि अगर टीईटी वे उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो फिर उनकी जो सेवा है वह भी समाप्त हो सकती है, पदोन्नति तो उनकी हो ही नहीं रही है। इसी को लेकर शिक्षक साझा मंच के द्वारा आज जबरदस्त धरना रैली और ज्ञापन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखा है, जिसमें टीईटी की अनिवार्यता, सेवा सुरक्षा और वरिष्ठता का लाभ देते हुए पदोन्नति की प्रक्रिया है करने की मांग उनके द्वारा शासन से की गई है। और मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो पदोन्नति की प्रक्रिया सरकार के द्वारा की जा रही है उसमें जो शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं केवल उन्हीं की पदोन्नति हो रही है। इसमें वरिष्ठता की कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। तो आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है, बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और रैली की गई है और शासन को एक संदेश भी देने का प्रयास यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा किया गया है। तो किस कर्मचारी नेता के द्वारा क्या कुछ आज के धरना रैली प्रदर्शन में कहा गया है, आगे की क्या कुछ रणनीति है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो आपको प्राइमरी टेट करना होगा। माध्यमिक में अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको माध्यमिक के लिए भी टेट का एग्ज़ाम देना होगा, तभी आपकी पदोन्नति हो पाएगी। अगर आप टेट पास नहीं कर पाते हैं तो आपका माध्यमिक में पदोन्नति नहीं होगा। इसके अलावा आपको जो बीएड है वह भी करना होगा अगर आप माध्यमिक में प्रमोशन पाना चाहते हैं तो। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि वरिष्ठता की अनदेखी यहाँ पर की जा रही है, यानी कि कुछ शिक्षकों के द्वारा टीईटी पास कर ली गई है लेकिन वे कई शिक्षकों से जूनियर हैं और ऐसे में टीईटी के बेस में उनकी पदोन्नति की जा रही है। अब ऐसे में करीब करीब काफ़ी बड़ा वर्ग है जो वरिष्ठता रखते हुए भी पदोन्नति से वंचित हो रहा है। और इसके अलावा सेवा में बने रहने के लिए भी अब टीईटी अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि अगर आप टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, 3 वर्ष का समय कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि 3 वर्ष में आपको टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको सेवा से भी पृथक किया जा सकता है। वहीं पर जिन कर्मचारी शिक्षकों का 5 वर्ष शेष बचा है उनको इससे छूट दे दी गई है, लेकिन उनके लिए भी यहाँ पर एक बाध्यता है कि अगर वे टीईटी पास नहीं कर पाते हैं तो उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। अब इसी को लेकर प्रदेश भर के 146 विकासखंडों में शिक्षकों के द्वारा धरना रैली और ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आगे भी चरणबद्ध तरीके से जो आंदोलन है वह शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि आज शिक्षकों के द्वारा पूरे प्रदेश भर के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन किया गया, जिसमें बस्तर और जसपुर के साथ साथ कई जिलों में शिक्षकों के द्वारा रैली निकालकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया गया। वहीं पर कई विकासखंड जैसे कि बेरला और अकलतरा क्षेत्र में बाइक रैली के माध्यम से शिक्षकों ने अपनी मांगों को बुलंद किया है। कई विकासखंडों में बारिश भी हो रही थी लेकिन शिक्षक रैली में डटे रहे और ख़राब मौसम ने उनके उत्साह को कम नहीं किया। रैली के दौरान शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों को सेवा सुरक्षा देना, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देना, वेतन विसंगति दूर करने और पूर्व सेवा की गणना सहित विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार नारे लगाए और शासन का ध्यान इस मांग की ओर आकृष्ट किया। साथियों, बात कर लेते हैं कौन से कर्मचारी नेता के द्वारा क्या कुछ बयान आज इस धरना रैली के दौरान दिया गया है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र राठौर जी के द्वारा
कहा गया है कि संगठन लंबे समय से सेवारत शिक्षकों के साथ टीईटी के मुद्दे पर न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार और विभाग के द्वारा शिक्षकों की पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इससे प्रदेश के शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश और असुरक्षा की जो भावना है वह देखी जा रही है। उनके द्वारा कहा गया है कि यदि सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी आवश्यक है तो फिर सरकार परीक्षा में शामिल होने का अवसर भी उनको उपलब्ध कराए। जब सरकार खुद टीईटी परीक्षा आयोजित नहीं करेगी तो फिर जो सेवारत शिक्षक हैं वे कैसे इसकी पात्रता प्राप्त करेंगे? ये काफ़ी बड़ा सवाल आज प्रदेश के हजारों शिक्षकों के मन में है। वहीं पर प्रदीप पांडे जी के द्वारा कहा गया है कि शिक्षकों का ये आंदोलन किसी व्यवस्था को बाधित करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने और शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। विकास खंडों में एक साथ हुए कार्यक्रम ने प्रदेश में शिक्षक एकता और संगठनात्मक शांति का व्यापक प्रदर्शन आज किया है। वहीं पर विकास राजपूत जी के द्वारा शासन से मांग की गई है कि शिक्षकों का सेवा सुरक्षा और पदोन्नति की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र वरिष्ठ शिक्षकों को अगस्त 2028 तक टेट पास करने का समय देकर पदोन्नति करने का सकारात्मक निर्णय सरकार को लेना चाहिए, जिससे प्रदेश के हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों के भविष्य को लेकर बनी हुई अनिश्चितता समाप्त हो। शिक्षक साझा मंच ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सेवा सुरक्षा, वरिष्ठता और शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों को जब तक सरकार समाधान नहीं करती है, ये संघर्ष लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। तो साथियों, प्रदेश भर के करीब 146 विकास खंडों में आज शिक्षक साझा मंच के द्वारा धरना रैली और प्रदर्शन किया गया है और आगे भी ये जारी रह सकता है। जब तक सरकार इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर देती है तब तक चरणबद्ध तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वह शिक्षक लगातार करते रहेंगे। और आज जो धरना दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार से विद्यालयों को बंद नहीं किया गया, बच्चों की पढ़ाई इसमें प्रभावित नहीं हुई है, क्योंकि जब भी शिक्षक हड़ताल करते हैं तो ये आरोप लगाया जाता है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वह बाधित हो रही है। लेकिन आज जो आंदोलन किया गया है उसकी मिसाल दी जा रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी भी स्कूल को आज बंद नहीं किया गया है और हड़ताल करके सरकार तक अपनी जो मांग है वह भी शिक्षकों के द्वारा पहुंचा दी गई है। साथियों, सरकार को शिक्षकों की समस्याओं पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद अब ये नया नियम कहां से निकल कर आ गया है कि शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य करना जरूरी है। एक प्रकार से ये शिक्षकों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यहाँ पर वरिष्ठता भी प्रभावित हो रही है। जो शिक्षक इतने वर्षों से इस उम्मीद में पढ़ा रहा है कि उसको आज नहीं तो कल पदोन्नति मिलेगी, एक ही झटके में उसके सारे सपने टूट गए हैं, क्योंकि उसके जूनियर जो टीईटी पास कर चुके हैं अब उनको पदोन्नति यहाँ पर दी जा रही है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। शिक्षकों की मर्यादा का भी यहाँ पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इतने उम्र के बाद अगर वे अपने जूनियर के नीचे काम करेंगे तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या है और कई प्रकार की जो मांगें हैं जो कि मैंने आपको बताया है कि टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए या फिर मौका उनको दिया जाए। सरकार परीक्षा भी नहीं करा रही है और टीईटी को अनिवार्य भी कर रखा है। जब एग्ज़ाम नहीं होगा तो शिक्षक कैसे उस पात्रता को प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले सरकार को टीईटी एग्ज़ाम कराने की व्यवस्था करानी होगी और जब शिक्षक टीईटी की जो परीक्षा है वह पास कर लें तब इसके बाद सरकार जो प्रमोशन है उसकी प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। क्योंकि अगर अभी प्रक्रिया शुरू होती है तो जो जूनियर शिक्षक हैं वे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे और जो बरसों की सेवा शिक्षक दे चुके हैं, जो सीनियर हैं, वे उनसे पीछे हो सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं को लेकर शिक्षकों के द्वारा आज ज़बरदस्त तरीके से हड़ताल की गई है और आगे भी ये हड़ताल जारी रह सकती है। साथियों, अगर आप भी एक शिक्षक हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।